हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ बैचलर्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज यानी कि श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टाइप है डिवीजन सीरीज, लेकिन उससे पहले मैं आपको मल्टीपल सीरीज के बारे में भी कुछ बताऊंगा, जिससे आपको डिवीजन सीरीज अच्छा से समझ में आ सके। तो पहले तो आपको मल्टीपल सीरीज और डिवीजन सीरीज के बीच का अंतर समझना होगा। मल्टीपल सीरीज में क्या होता है दोस्तों, कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7, 14, 42, 42 के बाद 168। इसी प्रकार डिवीजन सीरीज में भी इनके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। लेकिन मल्टीपल सीरीज में क्या होता है कि ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इसका नंबर आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। लेकिन डिवीजन सीरीज में क्या होता है कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इसका नंबर घटते चला जाता है। तो यही थे इनके बीच का कुछ अंतर। सिर्फ आपको एक याद रखना है कि ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इसका नंबर बढ़ता चला जाता है, और ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इसका नंबर घटता चला जाता है। तो चलिए हम मल्टीपल सीरीज को एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, मल्टीपल में क्या होता है, गुना, यानी कि 7 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 14 आ जाए, तो यहाँ पर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार 14 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 42 आ जाए, तो यहाँ पर आपको 3 से करना पड़ेगा। और इसी प्रकार 42 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 168 आ जाए, तो यहाँ पर आपको 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है बढ़ते क्रम में आगे की ओर, पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो 168 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 840। मल्टीपल सीरीज को हम इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि डिवीजन सीरीज आप अच्छा से समझ सके। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डिवीजन सीरीज। अभी मैंने आपको मल्टीपल सीरीज और डिवीजन सीरीज के बीच का डिफरेंस बताया, उनके बीच का मैंने आपको अंतर बताया, तो आप उसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम डिवीजन सीरीज को एग्जाम्पल से देखेंगे कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर डिवीजन क्या होता है, भागा, यानी कि 192 से 768 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4। 48 से 192 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और 12 से 48 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है। सेम नंबर में यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है, 4, 4, 4। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक रखिएगा जिससे 12 में भागा देने से आपका 4 आए। तो अगर यहाँ पर 3 रखते हैं और 3 से 12 में भागा दीजिएगा तो आपका 4 आएगा। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर आप चाहें तो डिवीजन सीरीज को मल्टीपल सीरीज के जैसे भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ समझना होगा, हम मल्टीपल सीरीज को इस क्रम में बनाते थे, क्योंकि इस क्रम में क्या होता था, नंबर आगे की ओर बढ़ता था। तो नंबर इधर से आगे की ओर बढ़ रहा है तो हम इधर से बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल सीरीज के जैसा हो जाएगा। तो 12 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 48। 48 में 4 से गुना कीजिएगा, 52 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 768। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है। सेम नंबर में एक सीरीज मिल रहा है 4-4 के नंबर में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक रखिएगा जिससे गुना करने पर 12 आ जाए। अगर यहाँ पर 3 रखते हैं और 3 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि आंसर मेरे क्या हो जाएगा, 3। आप डिवीजन सीरीज के जैसा ही बनाए या मल्टीपल सीरीज के जैसा बनाए, आपका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5000, 1200 और 40। यहाँ पर कौन सा अंक होगा? तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। 1000 से 5000 में हम क्या करेंगे, भागा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार 200 से 1000 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। और इसी प्रकार 40 से 200 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि यहां से आपको एक पैटर्न मिल रहा है सेम नंबर में, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका 5 ही होगा। यानी कि यहां पर कौन सा ऐसा अंक रखिएगा जिसमें 40 में भागा देने पर आपका 5 आए। तो यहां पर आपको 8 रखना होगा, जिसमें 8 से 40 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा? आप चाहें तो इसको मल्टीपल सीरीज के जैसा ही बना सकते हैं। कैसे? तो चलिए हम उसको देखते हैं। चालीस में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 200 हो जाए? तो 40 में 5 से गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। 200 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 1000 हो जाए? तो 200 में 5 से गुना कीजिएगा तो 1000 होगा। इसी प्रकार 1000 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5000 होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न मिल रहा है 5 के सेम नंबर में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक रखिएगा जिसमें गुना करने पर 40 आ जाए? यानी कि यहाँ पर आपको 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40। यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो 8 होगा। आप डिवीजन सीरीज के जैसा बनाइए या मल्टीपल सीरीज के जैसा बनाइए, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 ही आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। मेरा नेक्स्ट टाइप है अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है इस सीरीज में, क्योंकि इसमें नंबर ऐसे नहीं होता है। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15, 14, 19, 11, 23, 8। यानी कि 15 पहले घट रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके बाद क्या होगा उस तो देखेंगे। तो यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। और अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है कि एक छोड़ के, यानी कि 15 को 19 से आप जोड़िएगा, अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के। 19 को आप 23 से जोड़िएगा और 23 को इससे। इसी प्रकार आप ऊपर की ओर देख लेंगे, 14 के 11 से और 11 को 8 से। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 15 में किस ऐसा अंक को जोड़िएगा कि 19 हो जाए? तो यहाँ पर आपको +4 करना पड़ेगा। 19 में किस ऐसा अंक को जोड़िएगा कि 23 हो जाए? तो आपको यहाँ पर भी +4 करना पड़ेगा। चलिए अब हम ऊपर की ओर देख लेते हैं। 14 में किस ऐसा अंक को घटाइएगा कि 11 हो जाए? तो यहाँ पर -3 करना पड़ेगा। 11 में से किस ऐसा अंक को घटाइएगा कि 8 हो जाए? तो यहाँ पर भी आपको -3 करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा आंसर आएगा वो नीचे के पैटर्न से आंसर आएगा। तो आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये 4 के सेम नंबर में आपको एक पैटर्न मिल रहा है। पहले 4 +4, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा +4। और 23 में +4 कीजिएगा तो आपका 27 यानी कि 27 आंसर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15, 17, 20, 22, 27, 29 और यहाँ पर कौन सा अंक होगा? तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले बताया कि अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के, यानी कि 15 को किससे 20 से जोड़िएगा, 20 को किससे 27 से जोड़िएगा और 27 को किससे फर्स्ट वाले से जोड़िएगा। इसी प्रकार आप ऊपर की ओर देख लेंगे, 17 को 22 से, 22 को 29 से और 29 को लास्ट वाले से। पंद्रह में किस ऐसा अंक को जोड़िएगा कि 20 आ जाए? तो यहाँ पर आपको +5 करना पड़ेगा। 20 में किस ऐसा अंक को जोड़िएगा कि 27 आ जाए? तो यहाँ पर आपको +7 करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप ऊपर की ओर देख लेंगे कि 17 में किस ऐसा अंक को जोड़िएगा कि 22 आ जाए? तो यहाँ पर भी आपको +5 करना पड़ेगा। और 22 में किस ऐसा अंक को जोड़िएगा कि 29 आ जाए? तो प्लस यहाँ पर 7 करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर भी आपका सेम पैटर्न बन रहा है और नीचे भी आपका सेम पैटर्न बन रहा है। इन दोनों बीच के क्या है डिफरेंस कितना है 2 है, यानी कि 5 + 2 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 + 2 कितना होता है 9, यानी कि
9 हो जाएगा। यानी कि आप 29 पे 9 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 38। एक आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार आप नीचे की ओर देख लेंगे, +5 +7, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +9, यानी कि 27 पे 9 जोड़िएगा तो यानी कि आपका 36 आंसर आ जाएगा। यानी कि पहला आपका आंसर 36 होगा और दूसरा आपका आंसर 38 होगा। तो ये होते हैं अल्टरनेट सीरीज। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से एक और समझ लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32। यहाँ पर कौन सा अंक होगा? तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। 2 को किससे जोड़िएगा, 4 से। 4 को किससे जोड़िएगा, 8 से। 8 को किससे जोड़िएगा, 16 से। और 16 को किससे जोड़िएगा, 32 से। इसी प्रकार आप 6 को किससे जोड़िएगा, 9 से। 9 को 13 से, 13 को 18 से और 18 को आंसर से। तो चलिए हम देख लेते हैं 2 में किस ऐसे अंक को जोड़िएगा कि 4 हो जाए। तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, क्योंकि +2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में किस ऐसे अंक को जोड़िएगा कि 8 हो जाए, +4 करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और 8 में किस ऐसे अंक को जोड़िएगा कि 16 हो जाए, तो +8 करना पड़ेगा। और 16 में किस ऐसे अंक को जोड़िएगा कि 32 हो जाए, तो यहाँ पर +16 करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम ऊपर की ओर देख लेंगे, किस ऐसे अंक को जोड़िएगा कि 9 हो जाए, तो +3। 9 में किस ऐसे अंक को जोड़िएगा कि 13 हो जाए, तो यहाँ पर +4। और 13 में किस ऐसे अंक को जोड़िएगा कि 18 हो जाए, तो यहाँ पर +5 करना पड़ेगा। यहाँ का आंसर जो है आपको ऊपर वाला पैटर्न से मिलेगा। और आपको ऊपर का पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि ये आगे की ओर एक पैटर्न बना रहा है। पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये इसका पैटर्न है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी कि आप 18 में 6 जोड़िएगा तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। 4 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8। 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16। इसी प्रकार 16 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 32। यानी कि आप गुना भी कर सकते हैं यहाँ पर और जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी नियम से इसको बना सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को देखकर समझते हैं और सोचते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। मेरा नेक्स्ट टाइप है n²। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आप n² का क्वेश्चन सिर्फ देखकर बनाना चाहते हैं तो आपको तो पहले 1 से लेकर 20 तक नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आप देखकर ही बता सकें कि 81 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर नंबर याद नहीं किए होंगे तो आप याद कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल सके। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। यानी कि यहां से आपको एक पैटर्न मिल रहा है, पहले 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, एक स्क्वायर नंबर क्या है, मिसिंग है। यानी कि 3 का स्क्वायर 4 क्या है आपका, मिसिंग है। फिर 5 का स्क्वायर 6 क्या है, मिसिंग है। 7 का स्क्वायर 8 क्या है, मिसिंग है। फिर 9 का स्क्वायर 10 का है आपका, मिसिंग है। यानी कि ये यहां पर क्या होगा, 11 का स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। यानी कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि 3 + 2 कितना होता है, 5 का स्क्वायर। 5 + 2 कितना होता है, 7 का 7। और 7 + 2 कितना होता है, 9। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, +2, यानी कि 9
और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका 121 आंसर हो जाएगा। तो आप कितना जल्दी क्वेश्चन को देखकर समझते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप 1 से लेकर 20 तक नंबर का स्क्वायर याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल सके। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है 121, 144, 169 और 196। यहाँ पर कौन सा अंक होगा? तो दोस्तों अगर आपको नंबर याद होगा, नंबर का स्क्वायर याद होगा, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि 121 किसका स्क्वायर है। तो 121 किसका स्क्वायर है? तो 11 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है? तो 12 का स्क्वायर है। और 169 किसका स्क्वायर है? तो 13 का स्क्वायर है। तो अगर आप 196 का स्क्वायर नहीं जानते भी होंगे तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? यहां से आपको एक पैटर्न मिल रहा है, वो भी आगे बढ़ते हुए क्रम में आपको यहां से एक पैटर्न मिल रहा है। 11, 12, 13, ये किसका हो जाएगा दोस्तों? 14 का स्क्वायर। और मेरा आंसर किसका आ जाएगा? 15 का स्क्वायर का। और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 225 मेरा आंसर हो जाएगा। अभी हमने पिछले वाला एग्जाम्पल में क्या देखा था कि उनके बीच का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर क्या था? मिसिंग था। लेकिन ये क्या है? एक लगातार है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आपको हर तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कर सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 81, 121, 196, 324। यहां पर कौन सा अंक होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। 81 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि 81 9 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। और 324 किसका स्क्वायर है? तो ये 18 का स्क्वायर है। तो यहां से तो आपको लगातार नंबर नहीं मिल रहे हैं, यहां से एक पैटर्न नहीं बना रहा है। तो हम इनके बीच मिसिंग अंक को हम देख लेंगे कि कौन सा अंक किस में मिसिंग है। तो यहाँ पर कौन सा अंक मिसिंग है? तो यहाँ पर 10 मिसिंग है। यहाँ पर 11 के बाद 12 और 13 मिसिंग है। और यहाँ पर 15, 16, 17 मिसिंग है। यानी कि यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर के बाद 5वां नंबर का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 18 के बाद क्या आता है? 19, 20, 21, 22। यानी कि 4 नंबर के बाद 5वां नंबर क्या आता है? 23। यानी कि 23 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 23 का स्क्वायर 529 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट टाइप है n² + 1। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। n² + 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा और इसमें +1 ऐड होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 122 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 121 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर कहता है 121 और +1 कीजिएगा तो 122 आ जाएगा। इसी प्रकार 145 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 144 12 का स्क्वायर होता है, +1 कीजिएगा 45 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर +1 और यहाँ पर 14 का स्क्वायर +1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15। यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और 225 में 1 जोड़िएगा तो 226 आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर +1 से आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि सिर्फ +1 ही ऐड होगा। +1 के जगह पर कुछ भी ऐड हो सकता है, जैसे कि आप 1 या 2, 3
4, 5, वो क्वेश्चन पर निर्भर होगा कि क्वेश्चन आपका कैसा पूछा गया है। तो +1 का मतलब सिर्फ 1 मत समझिएगा, इसके जगह पर आप कोई भी नंबर वहां पर ऐड हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 65, 82, 101। यहां पर कौन सा नंबर होगा? 145, 170। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 65 किसका स्क्वायर होता है? 65 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 64 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। +1 कीजिएगा तो 65। 82 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 81 9 का स्क्वायर होता है। +1 कीजिएगा तो 82। इसी प्रकार यहाँ पर 10 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा नंबर होगा अभी तो मालूम नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर। +1 कीजिएगा तो 45। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। +1 कीजिएगा तो 170। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है आगे की ओर बढ़ते क्रम में, यानी कि यहाँ से नंबर आगे की ओर बढ़ रहा है और आपका पैटर्न भी यहाँ से मिल रहा है। 8, 9, 10, 12 और 13, यानी कि कौन सा नंबर आपका मिसिंग है? तो वह नंबर है 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। +1 कीजिएगा तो 122 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट टाइप है n² - 1। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कि ये किसी न किसी का स्क्वायर पहले था, लेकिन इसमें माइनस कितना हुआ है? -1। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -1 24। यहाँ पर 6 का स्क्वायर -1 35। और यहाँ पर 7 का स्क्वायर -1 48। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर -1, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 64 में से 1 घटाइएगा तो आपका 63 आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 80, 99, 120, 143। और यहाँ पर कौन सा अंक होगा? एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आप 1 से 20 तक का नंबर का स्क्वायर नहीं याद है तो पहले वो याद कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सहायता मिल सके। और आप क्वेश्चन देखकर ही बता दें, और आप क्वेश्चन देखकर ही समझ पाएंगे कि ये n² का ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 80 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन अगर आप 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है? 81। -1 कीजिएगा तो 80। और 99 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100। -1 कीजिएगा तो 99। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 11 का स्क्वायर -1 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से भी आपको एक पैटर्न मिल रहा है। पहले 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13। 13 का स्क्वायर -1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 168। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो मेरा लास्ट टाइप है n का क्यू। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि आप 1 से लेकर 20 तक का नंबर का स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेकर 20 तक का नंबर का क्यू याद कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय हेल्प मिल सके और क्वेश्चन देखकर ही बता सकें कि ये किसका स्क्वायर है और ये किसका क्यूब है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 512। तो 512 किसका क्यूब है दोस्तों? तो आपको अगर क्यूब याद होगा 1 से लेकर 20 तक, तो आप आसानी से इन सब का क्यूब बता सकते हैं। तो चलिए, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा। तो 512 ये 8 का क्यूब है दोस्तों। 729
ये 9 का क्यूब है, और 1000 तो आप जानते ही होंगे, ये 10 का क्यूब है। अगर 1331 अगर आपको याद भी नहीं होगा कि ये किसका क्यूब है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको एक पैटर्न मिल रहा है 8, 9, 10, यानी कि एक एक आगे की ओर बढ़ रहा है। तो एक एक आगे की ओर बढ़ते हुए आपको क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है 8, 9, 10। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा। और 12 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 17, 28, यानी कि 1728 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 343, 729, 1331 एंड 2197। यहां पर कौन सा अंक होगा, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। आपको अगर क्यूब याद होगा तो ये किसका क्यूब होता है दोस्तों, ये 7 का क्यूब होता है। 729 किसका क्यूब होता है दोस्तों, ये 9 का क्यूब होता है। और 1331 किसका क्यूब होता है दोस्तों, ये 11 का क्यूब होता है। और 2197 किसका क्यूब होता है दोस्तों, तो ये 13 का क्यूब होता है। यानी कि यहां से आपको पता चल रहा है कि एक नंबर मिसिंग है, यानी कि वह एक नंबर मिसिंग है। वह नंबर कौन सा है, चलिए हम देखते हैं। 7 के बाद क्या आता है, 8, यानी कि 8 मिसिंग है। और 9 के बाद 10 मिसिंग है, 10 के बाद 12 मिसिंग है। यानी कि यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको एक पैटर्न मिल रहा है। एक एक के डिफरेंस में आपको एक पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पर 8 मिसिंग है, यहाँ पर 10 मिसिंग है, यहाँ पर 12 मिसिंग है। यानी कि 11 के बाद क्या आता है, 12 मिसिंग है। तो 13 के बाद क्या आता है दोस्तों, 14। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। यानी कि 15 का क्यूब, तो 15 का क्यूब क्या होता है, तो 15 का क्यूब दोस्तों 3375, यानी कि 3375 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बेसिक लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।